नमस्कार, मैं हूं सुमित कुमार नागर और कंप्यूटर गुरु हम में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं कंस्ट्रेंट्स इन एसक्यूएल। एसक्यूएल के अंदर कंस्ट्रेंट होते हैं जैसा कि हमारा यूनिक, प्राइमरी की, डिफ़ॉल्ट, चेक और फॉरेन की जो कंस्ट्रेंट होता है वो क्या होते हैं, किस तरीके से काम करते हैं और किस तरीके से हम उनको एसक्यूएल में यूज़ करते हैं। तो चलिए करते हैं शुरुआत। इससे पिछले लेक्चर में मैंने आपको ये बताया था कि हमने ये वाली जो टेबल थी वो बनाई थी और इसको हमने क्रिएट टेबल कमांड के थ्रू जो है सेटअप किया था। और इसके अंदर हमने जो भी इसका पर्टिकुलर स्कीमा बनेगा वो कैसे बनेगा वो सारी कमांड हमने की थी। साथ साथ हमने डिस्कस किया था कि कोई भी अगर मैं टेबल क्रिएट करने का सिंटेक्स क्या होता है, तो उसके अंदर हमारा कॉलम नेम आता है, उसकी डेटा टाइप आती है, ब्रैकेट में हम साइज जो है वो डिटरमाइन कर सकते हैं और उसके बाद बारी आती है कंस्ट्रेंट की। इससे पिछले वाली वीडियो में हमने बताया था कि ये वाली जो हमने टेबल क्रिएट की थी जिसका नाम हमने एम्प्लॉय दिया था, उसको हूबहू हमने इस तरीके से क्रिएट किया था। उसके अंदर हमने क्या किया था, दो कंस्ट्रेंट यूज किए थे पिछले वाली वीडियो में, जहां पर हमने स्पेसिफाई किया था प्राइमरी की को और नॉट नल को। तो जिन्होंने मेरी ये इससे पिछले वाली वीडियो नहीं देखी है तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि वो मेरी पीछे वाली वीडियो देख लीजिए, वरना ये वाली चीज़ आपको समझ में नहीं आएगी। तो जैसा कि हमने यहाँ पर जो था दो कंस्ट्रेंट यूज़ कर रखे थे, तो अब बात करते हैं कि एक्चुअल में जो है हमारे कंस्ट्रेंट क्या होते हैं। कंस्ट्रेंट हम कह सकते हैं कि ये एक जो है हमारी कंडीशन चेक होती है और वो जो है हम अपनी टेबल में किसी एक कॉलम पे या सेट ऑफ कॉलम्स के ऊपर लगा सकते हैं। फिर हम कंस्ट्रेंट लगाते हैं तो क्यों लगाते हैं, वो लगाते हैं हम क्योंकि हमारी जो डेटा की जो भी इंटीग्रिटी है वो मेंटेन रहे, और उसी चीज़ की वजह से इनको इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट भी जाना जाता है। अगर मैं ये कंस्ट्रेंट किसी भी एक कॉलम पर स्पेसिफाई कर देता हूँ तो उसके बाद उस टेबल में मैं जितनी भी एंट्री करूंगा वो सारी एंट्री को जो भी हमने कंडीशन बनाई हुई है उसके साथ सेटिस्फाई करना पड़ेगा। तो ये जो कंस्ट्रेंट होते हैं वो कौन कौन से टाइप के होते हैं, वो हैं हमारे एज पर सिलेबस 5 टाइप के, जिसके अंदर हमारा है यूनिक, प्राइमरी की, डिफॉल्ट, चेक और फॉरेन की कंस्ट्रेंट। तो सबसे पहले बात करते हैं हम यूनिक कंस्ट्रेंट की। अगर मैं कहीं पर भी अपनी जो क्रिएट टेबल की कमांड है उसके अंदर इस तरीके से स्पेसिफाई कर सकता हूँ यूनिक, तो जैसे ही किसी भी कॉलम के सामने मैं इसको यूनिक करूँगा तो ये कंस्ट्रेंट जो है उसके ऊपर लग जाएगा। जैसे ही ये टेबल के ऊपर लग जाएगा तो ये क्या करेगा, ये इंश्योर करेगा कि जो भी टेबल के अंदर हमारी जितनी भी एंट्री होंगी उनके अंदर किसी एक कॉलम में दो फील्ड की वैल्यू जो है वो बिल्कुल सेम नहीं रहेगी, वो हमेशा अलग अलग होगी। तो अगर मुझे अपने टेबल में ये रिक्वायरमेंट पड़ती है कि सारी वैल्यू जो है वो डिफरेंशिएट चाहिए, तो उसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, हम यूनिक करेंगे और उसको जो है वो अपने प्रोग्राम में किस तरीके से एसक्यूएल क्वेरी के अंदर जब हम टेबल बनाएंगे तो किस तरीके से यूज़ करेंगे, कोई भी एक कॉलम नंबर, फिर जैसा कि हमने बताया था उसकी डेटा टाइप, और फिर हम क्या कर सकते हैं यहाँ पर कंस्ट्रेंट स्पेसिफाई कर सकते हैं। जो कंस्ट्रेंट हम स्पेसिफाई करते हैं कि जैसा कि मैंने आपको बताया कि ज़रूरी नहीं है सिर्फ एक कॉलम पर ही लगे, हम चाहे उसको मल्टीपल कॉलम पर लगा सकते हैं। फिर आता है हमारा दूसरा कंस्ट्रेंट जिसको हम कहते हैं प्राइमरी की कंस्ट्रेंट। प्राइमरी की के बारे में मैं आपको पिछले लेक्चर्स के अंदर बता चुका हूँ। स्पेसिफिकली हमने एक वीडियो बनाई थी DBMS कीज़, जिसके अंदर हमने जो भी कीज़ यूज़ हो रही थी उन सब का यूज़ किया था। तो अगर आपने वो वाली वीडियो नहीं देखी है तो मैं अगेन आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वो वाली वीडियो देख लीजिए, जिससे आपका कंसेप्ट जो है वो और बेटर तरीके से क्लियर हो जाए। प्राइमरी की क्या करती है, वो यूनिकली आइडेंटिफाई करती है हर एक रिकॉर्ड को किसी भी टेबल के अंदर। और जो प्राइमरी की है हमें पता है कि हमारी जो टेबल होती है उसके अंदर सिर्फ एक ही कॉलम को जो है एज अ प्राइमरी की चूज़ किया जा सकता है। तो ये वाला जो कंस्ट्रेंट है वो सिर्फ पूरी की पूरी टेबल में बस एक ही प्लेस पर मैं यूज़ कर सकता हूँ, इसको दो बार प्लेस पर मैं यूज़ नहीं कर सकता हूँ। अगर मैं इसको दो बार कहीं यूज़ कर लूँगा तो मेरे प्रोग्राम में एरर आ जाएगा। इसको अपने प्रोग्राम में कैसे लगाना है, जैसे ही हमने यूनिक किया था सिमिलर तरीके से हमें क्या लिखना है कि जो भी कॉलम का नाम, उसकी डेटा टाइप, अगर हम चाहें तो साइज स्पेसिफाई कर सकते हैं और उसके बाद में हम क्या कर देंगे, प्राइमरी की लिख देंगे। तो इस तरीके से ये जो है हमारा कंस्ट्रेंट वो लग जाएगा। फिर उसके बाद अगली बात करते हैं हम डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रेंट की। जैसा
के इसका नाम ही स्पेसिफाई कर रहा है। ये क्या करता है, ये डिफ़ॉल्ट वैल्यू प्रोवाइड करता है किसी भी कॉलम के अंदर। सपोज़ कि मैं कोई भी चीज़ें में एंट्री कर रहा हूँ और वहाँ पर क्या है, कुछ चांसेस है कि इसमें से एंट्री मिसिंग रहेगी, तो हम क्या कर सकते हैं, हम उसको एज अ डिफ़ॉल्ट कॉलम की वैल्यू प्रोवाइड करवा सकते हैं कि जैसे ही मान लो उस कॉलम में एंट्री होगी और वहाँ पर कोई एंट्री है नहीं, तो डिफ़ॉल्ट के अंदर हम जो वैल्यू डालेंगे तो मेरा प्रोग्राम क्या करेगा, उसको अपने आप वहाँ पर जो है इंसर्ट कर देगा। तो अगर मुझे डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रेंट अपने प्रोग्राम में लगाना है तो किस तरीके से लगाना है, एसक्यूएल क्वेरी के अंदर आपने क्या लिखना है, डिफ़ॉल्ट लिखना है और उसके सामने जो है जो भी वैल्यू आएगी वो स्पेसिफाई कर देनी है। तो जैसे यहाँ पर जो हमने 18 दिख रहा है, तो 18 के अंदर क्या होगा, जैसे ही कोई भी वैल्यू अगर मान लो उसके अंदर एंट्री होती है और 18 की वैल्यू नहीं मिलती है, तो बाय डिफ़ॉल्ट जो वैल्यू डाल देगा वो 18 डाल देगा। फिर उसके बाद अगली बारी आती है चेक कंस्ट्रेंट की। चेक, जैसा कि हम जानते हैं, कोई भी चीज़ डालने से पहले किसी भी चीज़ को चेक करते हैं, तो वो सेम होता है हमारे चेक कंस्ट्रेंट के जैसे। तो जैसे हमें कई बार क्या होता है, कुछ एक चीज़ कहीं पर भी हम कोई भी एंट्री कर रहे हैं, जैसे हम कहीं पर हमें एंट्री करनी है कि मार्क्स जो है वो 10 और 30 के बीच में होने चाहिए, 10 से कम नहीं होने चाहिए, 30 से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। तो इस तरह की अगर मुझे कोई भी कंस्ट्रेंट अगर अपनी टेबल में लगाना है, तो उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, उसके लिए हम चेक कंस्ट्रेंट यूज़ करेंगे। चेक कंस्ट्रेंट का नाम आ जाएगा और फिर उसके बाद क्या आ जाएगा, जो भी कंडीशन हमें स्पेसिफाई करनी है वो उसके आगे आ जाएगी। जैसे यहाँ पर हमने क्या कर रखा था, सेम टेबल का एग्जांपल मैं लेके चल रहा हूँ, जैसा कि मैंने दिखाया था। उसके अंदर जैसे हमने जो है सैलरी जो हमारा कॉलम था उसके ऊपर एक चेक इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट जो है वो लगा दिया है। अब जैसे ही सैलरी की वैल्यू डाली जाएगी तो ये उसको क्रॉस चेक करेगा कि सैलरी की वैल्यू जो है हमेशा 10,000 से ऊपर होनी चाहिए। अगर 10,000 से अगर वैल्यू नीचे होगी तो उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा और वो क्या दे देगा, इसमें एरर दे देगा। फिर उसके बाद बारी आती है हमारे लास्ट कंस्ट्रेंट की, जिसको जाना जाता है फॉरेन की के नाम से। फॉरेन की के बारे में क्या होती है बिल्कुल डिटेल में जो DBMS कीज़ वाली वीडियो थी उसमें मैंने आपको बताया हुआ है। मैं आपको बार बार रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने DBMS कीज़ वाली वीडियो नहीं देखी है तो वो वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बिना आपको ये वाला कंसेप्ट समझ में नहीं आएगा। तो फॉरेन की क्या होती है, हमें पता है कि यार DBMS में हम टेबल बनाते हैं, अलग अलग टेबल बनाते हैं। टेबल के बीच में जो हम रिलेशन क्रिएट करते हैं तो वो एक दूसरे की जो वैल्यूज़ होती है उसको लेके यूज़ किया जाता है और इस तरह का जो रिलेशन बनता है उसको रेफरेंशियल इंटीग्रिटी बोलते हैं। तो रेफरेंशियल इंटीग्रिटी हमें पता है क्या होता है, उसके अंदर रूल्स होते हैं और वो ये इंश्योर करते हैं अगर मान लो किसी भी दो टेबल के बीच में अगर कोई रिलेशन है तो वो वैलिड रहे। ऐसा ना रहे कि मान लो कि मैंने किसी भी एक रिलेशन की वैल्यू डिलीट कर दी है तो उससे मेरी पूरी टेबल के ऊपर जो है असर आ जाएगा। इसके बारे में बहुत ज़्यादा डिटेल आपके कॉलेज लेवल पर आती है, आपके अभी 12th लेवल में इतनी सारी चीज़ें नहीं आती हैं। तो बस आपने ये समझना है कि यहाँ पर रेफरेंस क्रिएट हो रहा है एक टेबल का दूसरी टेबल के थ्रू, और वो रेफरेंस जो है हम फॉरेन की कंस्ट्रेंट का यूज़ करते हैं। फॉरेन की, जैसा कि मैंने आपको पिछले वाली वीडियो में बताया था कि मैं अपनी टेबल में कोई की यूज़ कर रहा हूँ, कोई कॉलम यूज़ कर रहा हूँ और वो क्या है किसी दूसरी टेबल की प्राइमरी की है, तो उसको क्या बोला जाएगा, उसको बोला जाएगा फॉरेन की। और वो फॉरेन की मुझे अगर अपना क्रिएट कमांडर में लगानी है, कंस्ट्रेंट बनाना है, तो वो कैसे बनेगा, उसके अंदर जैसा कि हमने जो टेबल बनाई थी उसी के अंदर जैसे अभी हमने क्या कर रखा था, एक डिपार्टमेंट नाम का कॉलम ऐड कर रखा था। और सपोज ये क्या है, कॉलम कोई भी डिपार्टमेंट नाम की टेबल है और उसके अंदर ये जो है वो डी नेम से है और ये क्या होगा, डी नेम उसकी प्राइमरी की होगी। तो वो अगर मैं अपनी टेबल के अंदर यूज़ करता हूँ तो हमें क्या करना पड़ेगा, ये एज अ फॉरेन की यूज़ करना पड़ेगा। तो उसके लिए कैसे सिंटैक्स लिखा जाएगा, सबसे पहले जो कॉलम का नाम जो हम अपने टेबल में यूज़ कर रहे थे, फिर उसके बाद उसका हमें पता उसकी डेटा टाइप और उसका साइज, फिर फॉरेन की के लिए जो स्पेसिफिक वर्ड यूज़ करना पड़ेगा वो यूज़ करना पड़ेगा यहाँ पर रेफरेंस, यानी कि ये क्या है, एक दूसरी टेबल को रेफर कर रही है। रेफरेंस यहाँ पर जो आ गया, फिर यहाँ पर ये आ गया उसके टेबल का नाम और ये आ जाएगा उस टेबल के नाम में उसकी कॉलम की वैल्यू क्या है, यानी कि डी नेम जो है वो डिपार्टमेंट की प्राइमरी की है। तो इस तरीके से हम क्या है फॉरेन की कंस्ट्रेंट जो है अपने एसक्यूएल प्रोग्राम में बना सकते
सकते हैं और इस तरीके से हम इसको यूज़ कर सकते हैं। इसका जो भी प्रैक्टिकल होगा वो आने वाली वीडियोस में हम जो है एक साथ करेंगे और उसके अंदर हम जो अभी जैसे हमने क्रिएट टेबल की है, इससे अगली वाली वीडियो में हम सेलेक्ट वाली कमांड भी करेंगे, इंसर्ट वाली कमांड भी करेंगे, जिसके थ्रू आपको ये पता चल जाएगा कि सारा का सारा प्रैक्टिकल कैसे होता है। तो आई होप आपको कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा, जो मैं समझाना चाह रहा था वो समझ में आ गया होगा। अगर आपको वो समझ में आ गया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगर आप चाहते हैं ये वाली नॉलेज अच्छी है और सबके पास पहुंचे तो वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आ रहे हैं और पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू ऑल, थैंक यू फॉर वॉचिंग।